हेलो स्टूडेंट्स, आज जावास्क्रिप्ट के लेक्चर सीरीज में एक्सप्लेन करेंगे ईमेल वैलिडेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का। इससे पहले हमने फॉर्म वैलिडेशन एक्सप्लेन किया था, तो जो स्टूडेंट्स वो लेक्चर ना देखे हों उसको देख लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो ईमेल वैलिडेशन जो स्टूडेंट MCA, BCA, O लेवल, A लेवल के हैं उनके लिए जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईमेल कैसे वैलिडेट किया जाएगा इसको पहले देखते हैं कि यहाँ पे देखिए rajk@gmail.com लिखा हुआ है। ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला यूजर नेम, फिर @ के बाद डोमेन नेम, डॉट साइन के बाद एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम या तो 3 कैरेक्टर का या 2 कैरेक्टर का होगा। @ के बाद डोमेन नेम का होना जरूरी है। यदि आप इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका ईमेल इनवैलिड होगा। जैसे यदि आपने यूजर नेम से पहले @ लगा दिया तो ये आपका ईमेल इनवैलिड हो गया। ये आपने @ के बाद डोमेन नेम नहीं लिखा, डॉट साइन लेकर एक्सटेंशन दे दिया तो आपका ईमेल इनवैलिड हो गया। ये आपने एक्सटेंशन 4 कैरेक्टर का दे दिया, या आपने एक्सटेंशन 1 कैरेक्टर का दे दिया तो भी आपका ईमेल इनवैलिड होगा। एक्सटेंशन जनरली 3 कैरेक्टर का होता है, जैसे .com, या 2 कैरेक्टर का भी होता है .co.in। तो एक्सटेंशन आपका 3 कैरेक्टर का होगा या 2 कैरेक्टर का होगा। यदि इनमें से किसी एक प्रकार का आप ईमेल इनपुट करते हैं तो मतलब कि आपका ईमेल इनवैलिड हो गया है और उसको एक्सेप्ट ना करें। तो इसी को हमें देखना है कैसे आप ईमेल वैलिडेशन करेंगे। अब देखिए, हमने पहले अपना फॉर्म डिजाइन किया। फॉर्म ऑन सबमिट इक्वल टू रिटर्न वैलिडेट। वैलिडेट क्या है? फंक्शन नेम है। इनपुट टाइप इक्वल टू टेस्ट, टेस्ट बॉक्स में आया, उसकी आईडी दिया ई, आगे स्पैन आईडी यूज किया, स्पैन आईडी इक्वल टू E1, स्टाइल इक्वल टू कलर रेड, फॉन्ट साइज 20, डबल कोट्स बंद कर दिया, स्पैन बंद किया, BR लाइन चेंज किया। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, बटन वाला सबमिट टाइप का है, मैसेज दे दिया वैल्यू इक्वल टू क्लिक। इसको सेव करेंगे तो आपको ऐसे ये फॉर्म बन करके आ जाएगा। और यदि आप यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ कुछ भी एंट्री नहीं किया, क्लिक किया आपने यहाँ पे, तो यहाँ पर लिख करके आए कि प्लीज इंटर योर ईमेल एड्रेस, कैसा कलर रेड हो, फॉन्ट साइज 20 हो। यदि इनमें से कोई आप फॉलो कर लें, ये पहले @ दे दिया, देन यूजर नेम दिया, तो यहाँ लिख करके आए इनवैलिड @पोजीशंस। तो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इस वैलिडेशन को हमें देखना है, तो इसकी कोडिंग करनी है जावास्क्रिप्ट में, और ये हमने बना दिया है फॉर्म HTML की हेल्प से। सिंपल वे में, सिंपल लॉजिक से बताएंगे जो समझ में आपको आ जाए। आप नोटपैड ओपन करिए, वहां अपनी कोडिंग करिए, देन ब्राउजर में इसको रन कराइए। कैसे करेंगे देखिए, हमने यहाँ पे HTML हेड टाइटल में दिया डेमो ऑफ ईमेल वैलिडेशन, फंक्शन बनाया, फंक्शन कीवर्ड है वैलिडेट, हेल्प है, यहाँ V स्मॉल है, वहां भी V स्मॉल, वैलिडेट, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड कर दिया, भेज दिया। अब क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, हमने एक वेरिएबल लिया EM नाम का, EM इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ELEMENT एलिमेंट बाई ID। यहाँ B कैपिटल है, I कैपिटल है, E कैपिटल है, और यहाँ ID कौन सी है? E, जो आपके टेक्स्ट बॉक्स में है, डॉट वैल्यू V स्मॉल में है वैल्यू। तो क्या हुआ कि गेट एलिमेंट बाई ID मेथड है, इस मेथड की हेल्प से अपने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को रीड किया और रीड करके EM वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया। एक और वेरिएबल ले लिया हमने, वेरिएबल AT इक्वल टू EM डॉट इंडेक्स ऑफ, यहाँ O कैपिटल में है, कॉमा सिंगल कोट्स @ तीसरा वेरिएबल ले लिया VAR डॉट इक्वल टू EM डॉट लास्ट LAST इंडेक्स, यहाँ I कैपिटल में है, इंडेक्स ऑफ O कैपिटल में है, सिंगल कोट्स में डॉट। यहाँ सेमीकोलन आप दीजिए या नहीं दीजिए, कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। ये O कैपिटल में है, ये O कैपिटल में है, इंडेक्स ऑफ, और I कैपिटल में है। ये 3 वेरिएबल लिया, V स्मॉल में है,
अब हमें क्या करना है, पहली कंडीशन चेक करनी है कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी हो तो हम मैसेज शो करें। तो अगर ये हमने कोडिंग किया, इफ em डबल इक्वल टू दिस, ऐसा हो तो क्या करें, ये लिख दे रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट EBI, हमने शॉर्ट में लिख दिया गेट एलिमेंट बाई ID, और E1 ये कौन सी एलिमेंट ID है, जो आपके स्पैन ID है। E1 डॉट इनर HTML पूरा कैपिटल में इक्वल टू इंटर ईमेल। आप जो चाहे हम मैसेज दे सकते हैं। यदि ये एम्प्टी है तो रिटर्न करें वो फॉल्स, RETURN, रिटर्न फॉल्स। ये हमारी हो गई पहली कंडीशन, कर्ली ब्रेस यहाँ बंद हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि यूजर नेम से पहले साइन लगा हो तो इफ em डॉट इंडेक्स ऑफ साइन लेस देन इक्वल टू 0, यदि इसकी पोजीशन पोजीशन 0 या उससे पहले हो, जैसे ये लिखा हुआ है तो 0 पोजीशन पे है, तो क्या करें ऐसे में डॉक्यूमेंट डॉट शॉर्ट में लिख दिया हमने गेट एलिमेंट बाई ID। आप पूरा टाइप करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, E1 डॉट इनर HTML इक्वल टू इनवैलिड पोजीशन, और यदि इनवैलिड है तो रिटर्न फॉल्स करें, रिटर्न फॉल्स। और ये हो गई दूसरी कंडीशन। थर्ड क्या है कि साइन और डॉट साइन के बीच में डोमेन नेम आपका होना चाहिए। तो इफ, अब यहां पे हमने लास्ट इंडेक्स चेक कराया उसका, इफ डॉट माइनस एट लेस देन इक्वल टू 2, मतलब कि एट लीस्ट वहां पे 2 कैरेक्टर हो। यदि ऐसा है तो क्या करें, डी डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, E1 डॉट इनर HTML इक्वल टू टाइप एट लीस्ट 2 कैरेक्टर आफ्टर साइन, एंड रिटर्न करें फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। और ये हो गई। अब लास्ट क्या करना है, यदि आपका एक्सटेंशन नेम 3 या 2 कैरेक्टर का ना हो तो इफ em डॉट कैरेट, em डॉट ए कैपिटल में है कैरेट, em डॉट लेंथ -4 नॉट इक्वल टू डॉट, एंड em डॉट कैरेट em डॉट लेंथ -3 नॉट इक्वल टू दिस, एंड लगा हुआ फॉर्मूला रीच हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे -4 और -3 क्यों दिया है, तो इतना समझ लिए कि कैरेट की जो इंडेक्स पोजीशन होती है वो 0 शुरू होती है और लेंथ भी जो होती है वो 1 शुरू होती है। ये कह रहा है यदि वो 4th पोजीशन पे डॉट साइन ना पाए या 3rd पोजीशन पे डॉट साइन ना पाए तो क्या करें। जैसे ये देखिए है
यहाँ पे कितना है 3 दिया हुआ है, तो डॉट की पोजीशन कहाँ पे है, डॉट की पोजीशन आपकी 4 कैरेक्टर पे है। यदि 2 दिया हुआ है, यदि यहाँ 2 दे दिया तो कहाँ पे आएगा, इसकी पोजीशन 3 कैरेक्टर पे आएगी। तो देखें कि आपके डॉट की साइन 4th कैरेक्टर में है या 3rd कैरेक्टर में है। यदि नहीं है तो क्या करें, वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी even dot inner HTML equal to double quotes type 2 or 3 character after dot sign and return false। ये कर्ली ब्रेस यहाँ ओपन हुआ था, ये कर्ली ब्रेस यहाँ बंद हो गया। तो ये हमारी हो गई 4th कंडीशन। यदि ये चारों कंडीशंस आपकी ट्रू हो जाए तो क्या करें, तो यहाँ एल्स अलर्ट वैलिड ईमेल एंड रिटर्न ट्रू। ये बंद हो गया एल्स, ये बंद हो गया फंक्शन, और ये बंद हो गया आपका स्क्रिप्ट टैग, और नीचे आपका बॉडी एंड फॉर्म लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए कि हमारी जो पहली कंडीशंस है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशंस है जो चेक कर रहा है कि आपका टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी तो नहीं है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जो चेक कर रहा है टेक्स्ट बॉक्स आपका एम्प्टी तो नहीं है। ये चेक कर रहा है सेकंड कंडीशन आपका @ यूजर नेम से पहले तो नहीं है। ये चेक कर रहा है कि @ के बाद एटलीस्ट 2 कैरेक्टर का डोमेन नेम है कि नहीं। और ये लास्ट कंडीशन चेक कर रही है आपके कि आपका एक्सटेंशन 3 कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर का ही है, उससे ज्यादा या कम तो नहीं है। तो दिस इज 4 कंडीशन। ये 4 कंडीशन यहाँ पे हैं। यदि ये चारों कंडीशन ट्रू हो रही हैं तो मैसेज आए वैलिड ईमेल एंड ट्रू। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे कैपिटल में है, ये कैपिटल में है, ओ कैपिटल में है, यहाँ पे आई कैपिटल में है, ये सारे स्मॉल में है, एंड देन ये सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से इसको आप टाइप करिए नोटपैड में एंड देन इसको आप एग्जीक्यूट करिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ईमेल वैलिडेशन किया जाता है। कहीं कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पूछिएगा। थैंक यू सो मच।